मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते मायामेतान्तरन्ति ते। जीवन में, हमारा जीवन, उसमें कष्ट करना ये थोड़ा सा कठिन लगता है। कभी कभी अभ्यास करना उससे भी कठिन लगता है। और इतना डीप, इतना गहरा अभ्यास सभी नहीं कर पाते। सभी भीम जैसा कष्ट नहीं कर पाते। लेकिन सभी के अंदर भाव है, भक्ति है। वो भाव कौन सा भी आदमी रख पाता है, छोटा हो, बड़ा हो, बीमार हो या तो तगड़ा हो। वो सभी व्यक्ति भक्ति कर पाते हैं या तो अपना शुद्ध भाव वो रख पाते हैं भगवान पर। ये बहुत सहज है सभी के लिए, सामान्य हमारे जैसे आदमी के लिए भक्ति मार्ग बहुत ही अच्छा है। कितना भी गया गुजरा पापी भी क्यों ना हो, वह भी भक्ति मार्ग से अपने जीवन में बहुत ही उन्नति पा सकता है, भगवान तक को प्राप्त कर सकता है। पहले तो समझो हम बच्चे थे तो बच्चों में भाव ही ज्यादा होता है, मां के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति। उनको पशुओं के प्रति भी बड़ा प्यार होता है, लगाव होता है। बिल्ली का बच्चा बहुत अच्छा लगता है, कुत्तों के जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, जानवर उसके बछड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। उनको चराना, उनके साथ बोलना, ये भाव भरा जीवन है। यानी कि भाव भरा जीवन सभी को अच्छा भी लगता है और सभी उसमें ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जैसे वाल्मीकि वाल्याकोड़ी थे और उन्होंने बहुत सारा ऐसा बोलते पाप किया। वो पत्थरों के रांझन भर दिए, यानी एक व्यक्ति मारते तो एक पत्थर डालते, ऐसे मटके भर गए, इतना उन्होंने पाप किया था, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब भक्ति के कारण, केवल राम के कारण उन्होंने अपने आप को बदल दिया और ऋषि बन गए, इतने संवेदनशील बन गए कि उन्होंने पारदेश से मरा हुआ क्रौंच पक्षी, उसके बारे में उनको ऐसा लगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, यानी एक दूसरे को मारता है, ये क्यों मारता है? क्योंकि मैं समर्थ हूं, दूसरा असमर्थ है इसलिए मारता है। मेरे पास शक्ति, दूसरा दुर्बल है, तो बस दे दो एक थप्पड़। एक के पास बाण है, धनुष है, और एक निशस्त्र है, एक शस्त्रधारी है, तो शस्त्रधारी ने निशस्त्र को मार देना, ये क्या जिंदगी है? यही क्या प्रेम है? यही भाव है? तो जीवन में अगर ऐसा होता है तो भाव का कुछ मतलब नहीं, भक्ति का कुछ मतलब नहीं। तो भक्ति से, संवेदना से, भाव से भर गए वाल्मीकि और वो महर्षि बन गए, महान ऋषि बन गए। पापी होने पर भी, बहुत सारा पाप करने पर भी, गलत काम करने पर भी वो भक्ति के कारण, श्री राम प्रभु के कारण, राम नाम के कारण वो बहुत ही उन्नत बन गए। उन्होंने रामायण लिखी। वेद व्यास जी भी, वह भी मच्छीमार थे, यानी छोटे होने के बावजूद भी, यानी मछलियों को मारने का काम उनकी माता करती थी और वो उन्हीं कुटुंब में जन्मे। ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने ऊंचाई पाई है।
और वो है भक्ति के कारण। मानव की उन्नति के 3 मार्ग बताए जाते हैं। एक है कर्म मार्ग, दूसरा है ज्ञान मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। जब हम कर्म करते हैं, हर कोई कर्म करता है, कर्म किए बिना कोई भी जीता नहीं है, जी नहीं सकता है। कुछ ना कुछ करना ही होता है, बिना किए एक क्षण भी हम गवा नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसा जब जीवन चलता है, कर्म करना ही है तो नियतम कुरु कर्मत्वम, गीता कहती है जो हमारे कर्तव्य कर्म में, स्वधर्म में आया हुआ कर्म हमें करना चाहिए। स्वधर्मम पिचावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, उसमें से दोलायमान नहीं होना चाहिए। हमें विद्यार्थी का एक रोल मिला है तो हम विद्यार्थी अच्छे बन करके रहेंगे, अच्छे बनकर दिखाएंगे। ये बात मन में होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य कर्म करना। लेकिन कर्म करने में क्या होता है, हम ज्यादातर अपना दिमाग नहीं चलाते, आप्त वाक्य प्रमाण मानते हैं। और उसमें होता भी है, जो कर्म मार्गी है उन्होंने अगर बुद्धि नहीं चलती है तो आप्त वाक्य प्रमाण मानना चाहिए। जो भी श्रेष्ठ या तो जो भी जानकार बताता है, शास्त्रकार बताते, वो उनके जैसा व्यवहार करना है। तो कर्म मार्ग में ऐसा परावलंबित्व कभी कभी दिखाई देता है। तो लोगों में श्रद्धा अगर खड़ी करनी है, श्रद्धा से कर्म होता है। और श्रद्धा से जैसा कर्म होता है वैसा शुद्ध कर्म ज्ञान से होता है। यानी कर्म के लिए भी ज्ञान की और श्रद्धा की आवश्यकता होती है, भाव भक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन कर्म मार्ग में हम दूसरों पर आधारित होते, थोड़ी न्यूनता लगती है, कमियां लगती है। वो कमियां दूर करने के लिए ज्ञान मार्ग अच्छा है ऐसा लगता है। और कर्म क्यों करना, अर्जुन ने भी ऐसा पूछा कि कर्म, इस घोर कर्म में मुझे क्यों डाल रहा है। तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, इस घोर कर्म में, युद्ध कर्म यानी घोर कर्म, दूसरों को मारना है, इस घोर कर्म में मैं क्यों अटकूं, ऐसा अर्जुन को लगा। इसलिए मैं ज्ञान मार्ग अपनाता हूं, यानी कि समझ लेना है, बस हो गई मुक्ति। लेकिन ज्ञान मार्ग कठिन है, सभी के लिए वह लागू नहीं होता है। ज्ञान मार्ग में सभी की बुद्धि पूरी की पूरी नहीं चलती है, और सभी के पास इतनी बुद्धि भी नहीं होती जितनी वो पूरी तरह से चला सके। वो गणपति में श्रद्धा का दांत पूरा है, पूर्ण दंत श्रद्धेचा अर्धा बुद्धीचा तुझकडे, बुद्धि अधूरी है। तो ज्ञान मार्ग में वैसा कठिन है सभी के लिए, लेकिन ज्ञान मार्ग ये भी हमारे जीवन में आवश्यक होता है। ज्ञान के बिना कृति भी अधूरी होती है, भार होती है। ज्ञानम भार क्रिया विना। तो इस तरह से ये दोनों मार्ग सभी सामान्य लोगों के लिए वह कॉमन नहीं कर सकते। लेकिन जो भक्ति मार्ग है वह छोटे से लेकर के बड़ों तक, कर्म मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, या तो जिसके जीवन में भाव है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। भाव सभी में होता है। बिना भाव भक्ति के, बिना भावना के कोई भी जी नहीं सकता है। यानी घर में अगर हम रहेंगे और कोई पूछेगा ही नहीं कि कैसा है, क्या चल रहा है, तबीयत तो ठीक है ना, ऐसा कोई ना कोई हमारे साथ बोलना चाहिए। जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े आदमी इसलिए अकेले पड़ जाते हैं कि उनके साथ कोई बोलता नहीं। खाने पीने के लिए होता है, पैसा होता है, घर होता है, एक बंगला होता है, गाड़ी होती है, लेकिन अगर कुछ कोई बोलेगा नहीं, प्रेम से, प्यार से, आत्मीयता से कोई अगर अपने से बात नहीं करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता। यानी भाव भरा जीवन है हमारा। जैसे पृथ्वी पर पानी है, पानी ज्यादा होता है,
वैसा हमारे जीवन में भी भाव ज्यादा है। और ये अलग अलग भाव भगवान से हमें मिलते हैं। मदभावा मानसा जाता, मेरे कारण ये भाव निर्माण हुए, ऐसे भगवान बताते हैं। और ऐसे अलग अलग भाव देने वाले, अलग अलग भावनाओं को खड़ी करने वाले भगवान है। उसके प्रति कृतज्ञता रहते हुए, आत्मीयता रखते हुए नाता जोड़ना, यह बहुत ही सहज बात है सभी के लिए। जगत में दो प्रकृतियां है, दो शक्तियां है, वो हमने देखा, अपरा और परा। अपरा यानी भौतिक बातें, और परा यानी हमारे अंदर रही हुई आत्मशक्ति, जो जीवात्मा जिसको बोलते हैं, वो पराशक्ति है। ऐसा बोलते युवा शक्ति पराशक्ति। जो युवा शक्ति है वो पराशक्ति है। पर यानी श्रेष्ठ, और पर यानी जो उस पार है, यानी भौतिकता के उस पार है, ऐसी शक्ति वो पराशक्ति है। उसके उस पार, दोनों शक्तियों के उस पार, ये परब्रह्म है। और इस परब्रह्म को कौन जान सकता है? ये 7वें अध्याय में गीता बताती है, ज्ञान विज्ञान, विज्ञान के सहित ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। और ऐसा ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है, यानी माया को जो पहचानता है, भगवान की माया वो दैवी है। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वो पार करने के लिए कठिन है, समझना कठिन है। दैवी हेशा, वो दैवी है, वह गुणमयी है, त्रिगुणात्मक है। ये मेरी माया है, वह दुरत्यया, वो पार करने के लिए कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते, वह अगर अच्छी तरह से जानता है माया को, तो वो तर जाता है इस संसार को। हमें अगर अपने जीवन में उन्नति पानी है तो अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास के लिए पहले अध्याय में भगवान बताते, मन हमारा मजबूत होना चाहिए, मन संवेदनशील होना चाहिए, मन प्रगमनशील होना चाहिए। और इसके लिए क्या क्या करना है वो भी बताया। मन को दृढ़ बनाए, मजबूत बनाए। ढीला ढाला मन हमें जीवन में अच्छी तरह से खड़ा नहीं होने देता। जब हम ऊंचा विचार करेंगे, थोड़ी देर लगता है कि ये क्या मेरे जीवन में दुख आता है, कभी संकट आता है, कभी अच्छा नहीं लगता, कभी अच्छा लगता है। इनमें अगर दृढ़ता से हम ऊंचा विचार करेंगे, लंबा विचार करेंगे, तो हमें आधार मिलता है कि मेरा जीवन एक अलग है, विशेष है, और ऐसा जीवन जीने के लिए मुझे चांस मिला है। तो मैं मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। ये मेहनत और पुरुषार्थ यानी कि अभ्यास है, साधना है। और एक क्षुद्रता में, यानी कि मन अगर क्षुद्रता में पड़ता है, इंद्रियों के या तो भोग के लालच में पड़ता है, तो वह दुर्बल बन जाता है। हमारी दुर्बलता को कम करने के लिए हमें ऊंचा सोचना चाहिए। जैसे हमारे में ही बच्चे बहुत ऊंचा सोचते हैं कि मुझे अपने गांव को बदल देना है, मुझे भी बदलना है, और मुझे मेरे गांव को, मेरे समाज को, मेरे देश को, जो भी बुरी बातें हैं उनको निकाल कर अच्छी बातों को स्थापित करना है। यह चाह छोटे बच्चे में भी होती है। और इसलिए पहले तो अपने आप पर मेहनत करनी होती है। उद्धरेदात्मनात्मानम, ये गीता कहती है। तो इसके लिए समझना, अभ्यास करना जरूरी होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और अभ्यास कैसा होना चाहिए? सतु दीर्घ काल, नैरंतर्य, दीर्घ काल तक निरंतरता से और लगन से, आत्मीयता से। जो भी कर रहे उसमें सम्मान या तो गौरव रखते हुए और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह एक एक बात को हम समझ रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी अभ्यास यानी कर्म भी हो रहा है, अभ्यास यानी ज्ञान प्राप्ति भी हो रही है,
और मन में भाव है, भगवान के प्रति आत्मीयता है। इन तीनों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यानी मां के प्रति अगर प्यार है तो हमें अच्छा कर्म होता है। मां के प्रति हमें जानकारी है कि ये कितने कष्ट उठाती है, वो मेरे लिए, मेरे कुटुंब के लिए कष्ट उठाती। ये जानकारी मुझ में होने के कारण मैं अच्छी तरह से, यानी दीर्घ काल तक, शाश्वत काल तक उसके प्रति कृतज्ञ रह सकता हूं। यानी मां के प्रति जानकारी एक ज्ञान है, मां के प्रति भाव है, और इसलिए कर्म अपने आप होता है। ऐसी अगर स्थिति आती है तो भक्ति का महत्व हमें समझ में आएगा। भक्ति में ज्ञान भी भरा है और कर्म भी भरा है। यानी समझ कर कर्म और भावपूर्ण कर्म जब होता है तो हमारे जीवन में परिपूर्णता आने लगती है। ये जब हम करते हैं तो करते करते हमारा जीवन वो जन्म जन्मांतर तक चलता है। यानी कि हमारे जीवन में जैसे जानने की प्रवृत्ति होती है और हम अभ्यास करते हैं, ये कैसे कैसे होता है, कैसे तीव्रता बढ़ती है, ये आगे देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।